वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु कि आज का वचन हिंदू दर तलवार के समान आए, जो प्रभु हमारे हृदय में मिल जाए और हमारे जीवन को भी बदले। हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरा अभिषेक हमारे ऊपर आने दे प्रभु। हम जो भी आज सुनने वाले हैं प्रभु, तेरे महिमा के लिए होने दे प्रभु। जो भी प्रकटीकरण हमें मिलने वाला है, इस प्रकटीकरण से हमें चलने के लिए मदद कर प्रभु। हमारे जीवन में हम 100 गुना फल लाए प्रभु। अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ है जो प्रभु तुझे महिमा नहीं देती, तो उसे निकाल दे प्रभु, और हमारे जीवन को पवित्र जीवन बना प्रभु, शुद्ध जीवन बना, और हमारे ऊपर जितने भी श्राप है वो टूटने दे प्रभु। परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने दे। पवित्र आत्मा से हमें भर और हमें तेरे लिए बड़े बड़े काम करने के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। ओके, आज का जो वचन है, हम कई दिनों से, एक्चुअली मुझे माइक की आदत है, तो माइक पकड़ने की आदत है, तो मैं मिसिंग मुझे कुछ लग रहा है हाथ में। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूँगी। आज का जो वचन है वो हम गिफ्ट ऑफ टंग्स के ऊपर है, अन्य भाषा बोलने के वरदान के ऊपर है, जो हम सीख रहे हैं। हम पवित्र आत्मा के वरदान सीख रहे थे, और 9 पवित्र आत्मा के वरदान होते हैं, उसमें से हम आज का जो वरदान है वो अन्य भाषा का वरदान के ऊपर हम सीख रहे हैं। तो अन्य भाषा का वरदान क्या है वो हम सीखने वाले हैं। अन्य भाषा का वरदान क्या है, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका अर्थ समझाऊंगी। अलग अलग भाषा बोलने का वरदान पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए उच्चारण है, जो वक्ता ने कभी सीखा नहीं है, वक्ता के दिमाग से समझ में नहीं आता, वक्ता के दिमाग में समझ में नहीं आता, और जरूरी नहीं है कि हमेशा सुनने वाले ही समझे। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, अलग अलग भाषा बोलने का वरदान पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए उच्चारण है, जो वक्ता ने कभी सीखा नहीं है, वक्ता के दिमाग में समझ में नहीं आता। जरूरी नहीं है कि हमेशा सुनने वाला ही समझे। इसका मतलब क्या है, जब भी हमें अन्य भाषा का वरदान मिलता है, तो वो शब्द जो होते हैं हमारे जुबान पे, हमारे टंग, हमारी जीभ इस्तेमाल की जाती है। ओके, अन्य भाषा का वरदान में क्या होता है, भाषा का वरदान हमें मिलता है। ओके, तो वो 2 प्रकार के होते हैं, मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। पर उस वरदान में पवित्र आत्मा आपके जीभ का इस्तेमाल करता है, और आपके जीभ का इस्तेमाल वो आपके जीभ के ऊपर नियंत्रण नहीं रखता, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीभ का इस्तेमाल करता है और शब्द को लेकर आता है। समझ में आ रहा है? जब भी आपको अन्य भाषा का वरदान मिलेगा, आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे जो आपने कभी सीखे नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला है, अलग अलग भाषा बोलने का वरदान पवित्र आत्मा दिए गए उच्चारण है। उच्चारण मतलब पवित्र आत्मा ने दिए गए शब्द, ठीक है। वक्ता, जो कभी वक्ता ने सीखा नहीं है, वक्ता मतलब कौन, स्पीकर, जो बोल रहा है उसने कभी सीखी नहीं है। क्या आपने लैंग्वेज सीखी थी क्या अन्य भाषा का? आपको अन्य भाषा किसी ने बस रट के दी ये बोलना है? नहीं। आपके मुंह में किसने शब्द दिए? पवित्र आत्मा ने। और जो शब्द आए वो आपने कभी सीखे थे क्या? नहीं। आपके दिमाग में कभी समझ में आता है आपको क्या बोल रहे हैं? नहीं। क्योंकि क्यों नहीं आता आपके दिमाग में? क्योंकि आपके दिमाग में वो समझ में नहीं आता, बिकॉज इट इज नॉट फ्रूटफुल। माइंड में वो भाषा आपको समझ में नहीं आएगी। बाइबल ये हमें क्लियरली बताता है कि आपके माइंड में जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तीसरी चीज, जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जो आपकी अन्य भाषा सुन रहा है वो भी समझे। समझ में आ रहा है? 2 प्रकार के अन्य भाषा का वरदान 2 प्रकार से होता है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पर जरूरी नहीं है कि आप अगर अन्य भाषा में बोलो तो सामने वाला भी समझे, जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? एक बात चीज, एक मिनट, अब मैं इंग्लिश में बोलूँ। Diverse kind of tongues is a supernatural utterance by the Holy Spirit in languages never learned by the speaker, not understood by the mind of the speaker, nor necessarily always understood by the hearer. ठीक है, सुनो। अन्य भाषा के वरदान की शुरुआत कैसे हुई? पुराने करार में लोगों के पास पवित्र आत्मा था, पर कोई भी अन्य भाषा नहीं बोलता था। ओके, राजा, भविष्यवक्ता के ऊपर पवित्र आत्मा आता था, अपना काम करता था और निकल जाता था। पर कोई भी, आप कभी भी पढ़ोगे बाइबल में तो आपको कभी भी दिखेगा कि नहीं कि अन्य भाषा का वरदान पुराने करार में इस्तेमाल किया। वो कहाँ से शुरू हुआ है? नए करार से। और वहाँ से कहाँ से शुरू हुआ है? पंतकोस के दिन से। और पंतकोस के दिन में क्या था कि प्रभु यीशु का काम क्या था? पृथ्वी पर आना। सारी मनुष्य, आदम और हवा ने पाप किया, सारी मनुष्यता थी पाप में डूब
गई थी। पाप का दंड चुकाने के लिए यीशु पृथ्वी पर आया और इस पाप का दंड चुकाने के लिए कोई कबूतर या पशु का लहू आपके पापों का दंड मिटा नहीं सकता था। आपको ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी आपके पापों का दंड उठाने के लिए जो पवित्र है, और यीशु पूरी तरह से पवित्र था, इसीलिए वो मरियम के गर्भ से आया। ओके, जहाँ पे मरियम और यूसुफ का कोई भी संबंध नहीं था, मरियम के गर्भ से आया और यीशु ने फिर अपना कार्य पूरा किया। क्या कार्य था उसको? यीशु को क्या करना था? प्रभु यीशु को यह करना था कि उन्हें आकर बलिदान देना था उस क्रूस पर और हमारे सारे मनुष्य जाति के पापों का दंड सहना था। ठीक है, और उसके बाद वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और जी उठने के बाद 500 लोग, कम से कम 500 लोग होंगे जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा था। मरने के बाद, जी उठने के बाद, तीसरे दिन जी उठने के बाद वो गलील चले गए। वहां पर कम से कम मिनिमम 500 लोगों ने तो उनको देखा था, प्रभु यीशु मसीह को जिंदा होने के बाद। तो वो प्रूव कर रहे थे कि मैं जिंदा हो चुका हूँ, मुझे मृत्यु दबा के नहीं रख सकती। समझ में आ रहा है? अब जब ये हुआ, उनका कार्यकाल क्या था? अब होने के बाद 40 दिन के बाद उनको वापस स्वर्ग में जाना था, पर जाने के पहले उन्हें पता था कि मुझे पवित्र आत्मा देकर जाना है मेरे बच्चों को, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा इनके साथ नहीं है तो मेरे बच्चे भटक जाएंगे। और स्पेशली किसके बारे में लग रहा था? वो चेलों के बारे में, जो चेले उसके साथ थे, यीशु के साथ थे, और बाकी के लोग जो यीशु के पीछे हो गए। इसलिए फिर यीशु ने क्या बोला कि मैं अपने चेलों को बता रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें एक पवित्र आत्मा, एक सहायक छोड़ के जा रहा हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा हर क्षेत्र में। ओके, तो परमेश्वर यीशु ने क्या कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, पर एक सहायक आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें यरूशलेम छोड़ के नहीं जाना है, तुम्हें यरूशलेम में ही रहना है, तुम्हें प्रार्थना करनी है और पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। तो एक दिन क्या हुआ, सब लोग गए, 120 लोग थे, वो अपर रूम जो कहा जाता है, ऊपर के कमरा था, वहां पर वो गए और 120 लोग प्रार्थना करने लगे, और वहां पर जोरों से एक हवा आई, वो पवित्र आत्मा था, और आग की जीभ हर एक के ऊपर दिखने लगी। आग और जीभ हर व्यक्ति के ऊपर दिखने लगी, और हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में बोलने लगा। हालेलुया! हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में बोलने लगा। जब वो बोलने लगे तो ऐसा हुआ कि नीचे कुछ लोग थे, वो यहूदी लोग थे जो अलग अलग देश से आए हुए थे, वो बैठे थे। कुछ अरबी थे, कुछ पंफालिया के थे, क्रिटेंस के थे, दमस्कस के थे, अलग अलग जगह से लोग आए थे जो यहूदी थे, और वो लोग अपनी भाषा में, वो जो 120 लोग थे उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा आया तो वो अन्य भाषा में बोलने लगे। अन्य भाषा में कौन सी भाषा उनके जबान पे आई? ऐसी भाषा उनके जबान पे आई जो लोग नीचे थे उनकी भाषा में वो बोल रहे थे। कुछ लोग अरबी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े डिस्प्ले ऑफ द वर्क्स, मतलब परमेश्वर के महान कार्यों को बता रहे थे, और नीचे जो लोग थे वो सुन रहे थे, और वो बोल रहे थे कि ये क्या सुबह सुबह पिया है क्या इन्होंने, सुबह सुबह पी के रखी है क्या इन्होंने? और पतरस बोलने लगा कि हमने पिया नहीं है, हम पवित्र आत्मा में मतवाले हुए हैं। हालेलुया! और पतरस बोलने लगा कि ये वही यीशु है जिसको तुमने मारा, और आज उस यीशु ने हमें कहा था कि वो हमें पवित्र आत्मा देगा, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा का एक वरदान जो है वो अन्य भाषा का वरदान है। ओके, अब दो चीजें समझने की जरूरत है। मैं अभी इंग्लिश में पढ़ रही हूँ पहले। एक्ट्स 2:1-4। When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be the tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. प्रेरितों के काम 2:1-4, प्रेषितांचे कृत्य 2:1-4। 50वाचा दिवस आला, 50वाचा दिवस आला तेव्हा सर्व प्रेषित एका ठिकाणी एकत्र होते। अचानक आकाशातून आवाज ऐकू आला। तो आवाज सुसाट्याने वाहणाऱ्या वाऱ्यासारखा होता। ज्या ठिकाणी ते बसले होते ते घर त्या आवाजाने भरून गेले। त्यांनी अग्नीच्या ज्वालांसारखे काहीतरी पाहिले। त्या ज्वाला विभक्त होत्या आणि तेथील प्रत्येक मनुष्यावर एक एक अशा उभ्या राहिल्या। ते सर्व पवित्र आत्म्याने भरून गेले आणि ते निरनिराळ्या भाषा बोलू लागले। हे करण्यासाठी पवित्र आत्मा त्यांना
सामर्थ्य देत होता। जब पंतकोस्त का दिन आया तो वे सभी एक स्थान पर इकट्ठा थे। तभी अचानक वहां आकाश से भयंकर आंधी का शब्द आया और जिस घर में वे बैठे थे उसमें भर गया और आग की फैलती लपटों जैसे जीवों वहां सामने दिखाई देने लगी। वे आग की विभाजित जीवें उनमें से हर एक के ऊपर आ टिकी। वे सभी पवित्र आत्मा से भावित हो उठे और आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ के अनुसार वे दूसरी भाषाओं में बोलने लगे। हालेलुया। समझ में आया? और यहाँ पे दो चीजें समझने की बात है। कई बार हमको क्या लगता है अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा का वरदान मतलब क्या है? अन्य भाषा का वरदान दो रूप में अपने आप को प्रकट करता है। पहले जो भाषा का उच्चारण पवित्र आत्मा आपको देगा वो दूसरे जाति के लोग समझ पाएंगे। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? सपोजिंग आप एक प्रेयर में हो और आपको अन्य भाषा का वरदान मिलता है और आप अन्य भाषा में बोलने लगते हो, तो अन्य भाषा में बोल रहे हो तो अभी पंतकोस्त के दिन में क्या हुआ कि वो अन्य भाषा में जैसे बोलने लगे तो उनके मुंह से अलग अलग भाषाएं निकल रही थी जो भाषा उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। अब अरबी भाषा, ये जो यहूदी लोग थे वो उनकी मूल भाषा कौन सी थी? त्याची माय बोली क्या होती? हिब्रू, इब्रानी भाषा वो बोलते थे। ठीक है, उनको इब्रानी भाषा पता थी, उनको अरबी भाषा नहीं पता थी। पर कुछ लोगों के मुंह से अरबी भाषा निकलने लगी और जो लोग अरबी थे वो अरबी लोग सुनने लगे कि यार ये अरबी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को बता रहा है। हालेलुया। कुछ पर्सी लोग थे, पर्शिया के लोग थे, फरसी लोग थे। ओके, वो अपने अपने भाषा में वो सुनने लगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक वक्त ऐसा हो सकता है कि आप सपोजिंग आपको परमेश्वर जर्मनी लेके जाता है और आपको जर्मन नहीं आती और वहां पर एक आदमी है जिसको जर्मन आता है और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के अंदर है कि मुझे उस व्यक्ति को कुछ बताना है। अब आप इंग्लिश में बोलोगे तो उसको समझेगा नहीं, उसे जर्मन में ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो जर्मन है। तो वो अब ऐसा होता है कि जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और अगर परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर इस वरदान का इस्तेमाल कर सकता है कि जब पवित्र आत्मा का वरदान आपके ऊपर आएगा तो आपके मुंह से जर्मन निकलेगा। जर्मन क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है जो जर्मनी में बोली जाती है। आपके मुंह से जर्मन ये लैंग्वेज निकलेगी और वो जर्मन में परमेश्वर वो व्यक्ति से कुछ बोलेगा तो आपका इस्तेमाल हो सकता है। हालेलुया। मुझे याद है मैं ना एक बार ताइवान गई थी और मुझे नहीं पता बट ऐसा हुआ था, मेरे बाजू में एक लड़की थी जिसके साथ मैं ताइवान में थी और मैं एक ग्रुप के साथ थी और एक चाइनीज लेडी थी, वो पास्टर थी और उससे 2-3 लड़कियां थी और एक लड़की थी जो मेरे साथ बाजू में बैठी थी। और जैसे मैं अन्य भाषा में बोलने लगी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला आर यू स्पीकिंग चाइनीज? मतलब क्या तू चाइनीज बोल रही है? मैंने बोला नहीं मैं चाइनीज नहीं बोल रही। नहीं तेरे कुछ शब्द चाइनीज लग रहे हैं। एंड मैं सच में बोल रही हूँ मैं चाइनीज नहीं बोल रही, मुझे तो पता भी नहीं कौन सी, बट वो मुझे क्योंकि वो चाइनीज थी मैं अन्य भाषा में बोल रही हूँ एंड मैं अन्य भाषा में बोल रही हूँ, वो लड़की मुझे बोल रही आर यू स्पीकिंग चाइनीज? क्या तू चाइनीज बात कर रही है? मैंने बोला मैं चाइनीज नहीं बात कर रही। शायद से 1-2 शब्द उसे पकड़ने थे उसमें से, शायद उसे कुछ सुनना था उस भाषा में। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल जब अन्य भाषा का वरदान आपको मिलता है तब किसी गैर व्यक्ति अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्ति को अगर आपको सुसमाचार देना है तो इस वरदान का इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। मुझे हंसी आई जब उसने बोला डू यू स्पीक चाइनीज? मैंने बोला नो आई डोंट। मेरे सामने सब चाइनीज खड़े थे, सब चाइनीज। एंड हम लोग ताइवान गए तो वहाँ पे लोग कौन से होंगे? चाइनीज ही होंगे क्योंकि वहाँ पे लोग हैं। तो मैं जब वहाँ पे थी तो वहाँ पे लाइक उसे लग रहा था मैं चाइनीज बोल रही हूँ, उसे लग रहा था कुछ वो शब्द सुन रहे थे तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि क्या उसे समझ में आ रहा है, मुझे हंसी भी आ रही थी बट आई थिंक मैं कैसे चाइनीज बोल सकती हूँ। बट ये वरदान है कि आपको किसी और को कुछ बताना होगा तो परमेश्वर इस वरदान का इस्तेमाल कर सकता है उसे बताने के लिए। ठीक है। दूसरा ये वरदान कैसे मैनिफेस्ट करता है? दूसरा, जब आप बोल रहे हो तो वो भाषा सिर्फ परमेश्वर को समझ में आती है और किसी को नहीं। ऐसा हो सकता है कि जब वो वरदान प्रेइंग इन टंग्स
एंड प्रेइंग इन द स्पिरिट एंड प्रेइंग इन टंग्स। ओके, दो अलग अलग चीजें। जब आप प्रेइंग इन द टंग्स बोलते हैं, जब अलग अलग भाषा में बोलते हैं, तो दूसरे लोगों को समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। जब आप प्रेइंग इन द स्पिरिट कर रहे हो, आत्मा में बोल रहे हो, आत्मा में आप बोल रहे हो अन्य भाषा, कई बार ऐसा हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आएगा, ना आपको कुछ समझ में आएगा। अन्य भाषा का वरदान आपको भी नहीं समझ में आएगा, सामने वाले व्यक्ति को भी नहीं समझ में आएगा। वो जो लैंग्वेज है, वो जो भाषा है, वो सिर्फ परमेश्वर को समझ में आती है। हालेलुया। ओए इधर देखो, वो जो लैंग्वेज है, वो सिर्फ परमेश्वर को समझ में आती है, और परमेश्वर है वो भाषा समझता है। और परमेश्वर जब आप उससे बातें करते हो, इट्स लाइक हॉटलाइन। देखो एक चीज मुझे आपको बतानी है, मैं एक वचन आपको दे रही हूँ। जब भी एक बात समझो भैया, जब आप प्रेइंग इन द स्पिरिट कर रहे हो, आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो, आत्मा में अन्य भाषा बोल रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल कहता है कि इट इज अनफ्रूटफुल। आपके माइंड को समझ में नहीं आता है, ना सामने वाले को समझ में आएगा। इसीलिए पौलुस क्या कहता है कि जब तुम चर्च में आओ तो अन्य भाषा में मत बोलो, क्योंकि अन्य भाषा से दूसरे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। कई बार क्यों? क्योंकि अगर आप आत्मा में प्रेयर कर रहे हो, तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा जब तक कोई उस स्पिरिट उस भाषा का मतलब नहीं बताता है। वो इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स में अलग सेक्शन में जाने वाले हैं, ये प्लीज ध्यान दो यार, समझ में आ रहा है? जब भी आप अन्य भाषा बोलोगे, आप डायरेक्टली किससे बात कर रहे हो? आप परमेश्वर से बात कर रहे हो। आप परमेश्वर से बात कर रहे हो, और परमेश्वर आपको हॉटलाइन नंबर है, डायरेक्ट आपका फोन उठा है, बीच में कोई नहीं है, राउंड करके फोन नहीं जाता है आपका, ये भाई इसको फोन दे फिर मैं उसको फोन दूंगा, नहीं। जब आपका रिंग बजता है, टक 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 टक, तो रंजना कॉलिंग, टक, हेलो रंजना। डायरेक्ट जब आप अन्य भाषा में बोलते हो, परमेश्वर के साथ आप डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हो। रंजना, मैं आपसे, रंजना तू कॉल कर रही है, परमेश्वर डायरेक्ट फोन उठा के बात कर रहा है तेरे से। क्षमा अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, परमेश्वर फोन उठाएगा, हाँ क्षमा, ओके क्षमा करें, हाय क्षमा। परमेश्वर डायरेक्ट लाइन पे है बस। द सीईओ ऑफ द यूनिवर्स, जिसने ये पूरी कायनात बनाई है, जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है, वो तुम्हारे साथ संपर्क में आता है। तो समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है अन्य भाषा का वरदान। उसे हल्के से मत लो। आपसे लोग मरते हैं परमेश्वर के पास जाने के लिए, लोग अलग अलग तरीके ढूंढते हैं परमेश्वर के पास जाने के लिए। परमेश्वर ने हमें एक तरीका दिया है, यीशु को अपनाओ, अपने पाप क्षमा करो, और मैं जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, मैं तुम्हें अन्य भाषा का वरदान दूंगा। सिंपल है यार, गाड़ी में हो, कुछ नहीं कर रहे हो, अन्य भाषा का वरदान बोलो, अन्य भाषा बोलो। कहीं ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ बहुत घूम रही हूँ, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बस में जा रहे हो, अन्य भाषा का वरदान बोलो। सो यू हैव सो मेनी एम्पल चॉइसेस कि जहाँ पर आप अन्य भाषा का वरदान अन्य भाषा बोल सकते हो। जस्ट थिंक इज, आपको वरदान मिलना चाहिए। और वो वरदान की शुरुआत कब हुई? हमेशा एक चीज ध्यान रखना, पहला पॉइंट क्या समझना है, दो प्रकार के अन्य भाषा का वरदान मैनिफेस्ट होता है। एक तो जब अन्य भाषा का वरदान आएगा, तो आप अलग अलग भाषा में बोलोगे, जिसकी वजह से सामने वाले को समझेगा। वो भाषा आपने सीखी नहीं है, आपको जो भाषा पता नहीं है, वो भाषा आप दूसरे को बोलोगे। ये एक प्रकार हुआ। दूसरा हुआ कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे, अन्य भाषा में बोलना और आत्मा में प्रार्थना करना दो अलग अलग बात है। अन्य भाषा, दूसरी की भाषा बोलोगे, उसको समझ में आएगा, पर वो भाषा आपने सीखी नहीं है। आत्मा में प्रार्थना करना मतलब वो भाषा बोलना जो सिर्फ परमेश्वर को समझ में आती है, शैतान को भी समझ में नहीं आती है कि वो भाषा क्या बोल रहे हो आप। इट बाईपासेस द स्पिरिट। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट परमेश्वर के साथ कांटेक्ट कर दो। मुझे याद है एक बार मैं हॉस्पिटल में गई थी, लेप्रोसी हॉस्पिटल में कुछ देने के लिए, एंड वहाँ पे मैं खड़ी थी और मुझे एक औरत से मिलना था वहाँ पे, और मैं वहाँ पे खड़ी थी और मैं ऐसे ही बैठी थी और मैं बात कर रही थी, और वहाँ पे एक औरत आई और बोलने लगी मुझे कि ये तू यहाँ से निकल। और वो जो जिसको मैं मिलने के लिए गई थी, उसने मुझे बोला तू यहाँ से निकल, वरना ये औरत तुझे मारेगी, क्योंकि ये औरत ना सबको मार के भगाती है। मुझे हंसी आने लगी, यार क्या मार के भगाती है ना, मुझे हंसी आने लगी। और मैंने अन्य भाषा में बोलना शुरू किया। अब अन्य भाषा में जब बोल रही
प्रार्थना कर रही थी तो मैं अंदर अंदर कर रही थी, जोर से नहीं बोल रही थी। अब उसके अंदर का जो दुष्ट आत्मा था उसे पता चला कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ। उसने मुझे देखा, उसने मुझे बोला तेरी प्रार्थना बंद कर, मैं ऐसे ही खड़ी हूँ और मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही हूँ। क्या मैं बोल रही हूँ? नहीं, पर उसके अंदर के जो दुष्ट आत्मा को पता है कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ। और उसने बोला तेरा मुंह बंद कर। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, मैं प्रार्थना कर लूँगी। सीरियसली आप देखोगे, मैं प्रार्थना करते गई। मुझे पता था मेरे हॉटलाइन पे कौन है, प्रभु यीशु मेरे हॉटलाइन पे है, वो मुझसे बात कर रहे हैं और मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ कि यहाँ पे एक औरत है, ये कर रही है, उनको पता है वो चीज़। एंड वो औरत वहाँ से चली गई और ये औरत जिसको मैं मिलने के लिए आई थी उसने मुझे बोला तूने क्या किया ये औरत इतने लोगों को मार के भगाती है, आज वो तुझे देख के वो खुद कैसे चली गई वहाँ से? मैंने बोला मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ, आत्मा में प्रार्थना करूँ। हालेलुया! इतना पावरफुल है अन्य भाषा और ये हमें परमेश्वर ने मुफ्त दिया है, मुफ्त, कोई चार्जेस नहीं लगाया इसके लिए। तो हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए उस भाषा का, उस भाषा का कितना इस्तेमाल करना चाहिए। जब तुम्हें पता है कि तुम लोग बड़े बड़े लोगों का कांटेक्ट नंबर पाने के लिए पागल हो जाते हो, अरे मुझे इसका कांटेक्ट नंबर चाहिए, मुझे इसका कांटेक्ट नंबर चाहिए, और इसका कांटेक्ट मेरे को मिल गया ना मेरी चांदी, इसका कांटेक्ट मेरे को मिल गया मेरी चांदी। होता है कि नहीं? लोग होते हैं बड़े बड़े पोजीशंस, पीएल एंड प्रोजेक्ट मैनेजर के लोग होते हैं, वो वीपी के नंबर ढूंढने के लिए जाते हैं। अरे भाई इनके साथ मेरा कांटेक्ट हो जाए तो मेरा प्रमोशन का कुछ हो जाएगा, इनके साथ मेरा कांटेक्ट हो जाए तो मेरा प्रमोशन का कुछ हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है ये करने की। अन्य भाषा में बोलो, डायरेक्ट कांटेक्ट यीशु के साथ होगा, वो करेगा जो करना है वो आपके लिए। हालेलुया! See, you don't have to, तुम्हें प्रमोशन पाने के लिए या तुम्हें लेवल बढ़ाने के लिए या फेम पाने के लिए या आदर पाने के लिए, पैसा पाने के लिए तुम्हें फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं है। मैं इसके साथ कांटेक्ट मेंटेन करूंगा ना, मेरी लाइफ सेट है। मैं इसके साथ फोटो निकालूंगा ना, मेरी लाइफ सेट है। मैं इस एक्ट्रेस के साथ खड़ा रह के मैं जब फोटो निकालूंगा और मैं इंस्टाग्राम में डालूंगा तो मुझे बहुत लाइक्स आएंगे। चीप उनको भी परमेश्वर ने बनाया है और वो लोग को भी जरूरत है परमेश्वर की। जिनको तुम आइडल बना के रखते हो उनको भी परमेश्वर की जरूरत है, वो खुद परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं। इससे अच्छा तुम परमेश्वर के पीछे चलो जो तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खुल के रखे। हालेलुया! तुम बैठो, तुम एक नॉर्मल व्यक्ति हो भाई, तुम्हारे यहाँ पे कुछ ज्यादा ये नहीं, ना तुम्हारे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, घर है, कुछ नहीं है, पर तुम्हारे पास यीशु है और तुम्हें परमेश्वर ने वरदान दिया अन्य भाषा का बोलना और तुम अन्य भाषा में बोल रहे हो। और वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पास सब कुछ है और उनके पास फिर भी कुछ नहीं है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर भी तुम्हारे पास सब कुछ है क्योंकि तुम्हारे पास यीशु है। हालेलुया! यीशु आपके जीवन में है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। मैं इसके साथ जब करूंगा, अगर मैं इसके साथ जाऊंगा, मैं इसके साथ करूंगा तो मेरा भला होगा, तो मेरे लाइफ में कुछ सेटिंग होगी। डोंट गो फॉर दोस थिंग्स। तुम्हें सेटिंग करनी है अपनी लाइफ की ना, यीशु के पीछे भागो। यीशु के पीछे जितना भागोगे उतना तुम्हारी लाइफ बेहतर बनती जाएगी। तुम्हारे लिए जो तुम्हारा बॉस नहीं कर सकता, जिसके साथ तुम कांटेक्ट मेंटेन करेगा, मुझे वीपी का नंबर चाहिए, एवीपी का नंबर चाहिए, बाईपास करके तुम एवीपी के साथ दोस्ती करते हो, पीएम को बाईपास करके एवीपी के साथ दोस्ती करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें चाहिए बड़े लेवल पे जाना, तुम उसके साथ दोस्ती करते हो क्योंकि उसका नंबर मिलेगा तो मेरी बहुत लाइफ सेट होगी, बॉस मुझे बहुत फटाफट प्रमोशन मिलेगा। फालतू चीजें। अगर तुम्हें करना है ना, परमेश्वर के साथ संबंध बनाओ। तुम्हारा प्रमोशन की बात परमेश्वर ऊपर के लेवल पे बात करेगा, तुम्हें पता भी नहीं होगा। तुम्हारा सीईओ तुम्हें कब नोटिस करेगा और नीचे बोलेगा इसको उठाओ। परमेश्वर किसी के मन में जाके, पवित्र आत्मा किसी के भी मन को छू सकता है और बात कर सकता है। सिर्फ वो देखता है कि आपका हार्ट नम्र है क्या, आप सही तरीके से चल रहे हो क्या। अगर आप सही तरीके से चल रहे हो, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप सही तरीके से
से चल रहा है और परमेश्वर का वेट करके आप प्रमोशन के लिए रुके हो, परमेश्वर पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर, बॉस के अंदर कार्य करेगा कि इसको प्रमोशन दे। अन्य भाषा में बोलो, चलते हो अन्य भाषा में बोलो, कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो अन्य भाषा में बोलो, आप परमेश्वर से बात करो। मुझे पता है बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, पर एक वक्त आएगा आपके जीवन में भी कि जब आप वो कर पाओगे, ठीक है? इसलिए निराश नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शंस आने से निराश नहीं होना है। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे आपको रोकने के लिए, आपको आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है? ओके, क्या बात करते हैं हम जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं? ओके, तो एक्चुअली जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं परमेश्वर के साथ, जब हम आत्मा में बात करते हैं परमेश्वर के साथ, तो हमें भी समझ में नहीं आता है भाषा, हमारा माइंड को समझ में नहीं आता है, हम अन्य भाषा में बात करते हैं, तो हम एग्जैक्टली क्या बातें कर रहे हैं? बच्चों को देखेंगे हम 1 कोरिन्थियों 14:2, 1 Corinthians 14:2, for anyone who speaks in tongue does not speak to people but to God. Indeed, no one understands them; they utter mysteries by the Spirit. 1 Corinthians 14:2, क्योंकि जिसे दूसरे की भाषा में बोलने का वरदान मिला है, वो तो वास्तव में लोगों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बात कर रहा है, क्योंकि उसे कोई समझ नहीं पाता, वो तो आत्मा की शक्ती से रहस्यमय वाणी बोल रहा है। हालेलुया। ज्याला इतर भाषांमध्ये बोलण्याचे दान आहे, तो खरे पाहता माणसांबरोबर बोलत नाही, तर देवाबरोबर बोलतो, कारण तो काय बोलतो हे कोणालाही कळत नाही, आत्म्याद्वारे तो गूढ गोष्टी बोलतो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम आत्मा में प्रार्थना करते हो, तो तुम परमेश्वर के साथ बात कर रहे हो। इमेजिन यार, तुम्हारे कंपनी के सीईओ के साथ मिलने के लिए तुम मरते हो, क्यों? क्योंकि वो टॉप लेवल का आदमी है। हमारी कंपनी में ना जब अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हमारे सीईओ हमें मेल डालते हैं कि यू हैव डन गुड वर्क और ये बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, कॉर्पोरेट्स की बात करूँ जहाँ पर सीईओ को मिलने के लिए मरते हैं। अरे यार, सीईओ के सामने हम आने चाहिए, सीईओ के सामने हमारा प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा। बट देयर आर हायरार्की होती है, वो आपको ये करना है। इमेजिन आपको अगर सीईओ का नंबर मिल भी गया, लाइक बॉलीवुड एक्टर्स में भी अगर आपको बेस्ट डायरेक्टर के साथ काम करना है और ये डायरेक्टर आएगा तो मजा आएगा, ये डायरेक्टर या ये एक्टर मुझे मिलेगा, जब तुम मैं कॉर्पोरेट्स की बात कर रही हूँ, जब कॉर्पोरेट्स की बात कर रही हूँ मैं, तो सीईओ का नंबर चाहिए। सीईओ का नंबर मिल गया तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत टॉप लेवल का ये है, सीईओ बहुत टॉप लेवल का। तुमको पता है जिससे तुम बात कर रहे हो उसने ये सृष्टि को बनाया है, स्वर्ग को बनाया है, और वो सीईओ ऑफ द यूनिवर्स है। और तुम कौन हो? यहाँ पे तुमको घर नहीं होगा, तुम्हारे पास कपड़े नहीं होंगे, तुम्हारे पास खाने को नहीं होगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, बट फिर तुम बात किससे कर रहे हो? सीईओ ऑफ द यूनिवर्स, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, उसके साथ तुम मेल मिलाप में हो। तुमको लगता है तुम्हारा सीईओ ऑफ द यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, तुम्हें लगता है वो काम नहीं करेगा, वो राइट टाइम पे तुमको उठाएगा सबके सामने, क्योंकि वो बोलेगा यार मैंने मेरी लड़की को देखा है, मेरी लड़की के पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, पर वो मेरे पीछे चलती है, मैं उसे अब दुनिया के सामने उठाने वाला हूँ। क्यों उठाने वाला हूँ? क्योंकि मैंने उससे अन्य भाषा में मुझसे बात की है, वो हमेशा मेरे संपर्क में रहती है। हालेलुया। कुछ लोग बहुत चाटते हैं लोगों को, है कि नहीं? प्रमोशन पाने के लिए बहुत चाटना जरूरी है भाई, चाटते हैं तो प्रमोशन मिलता है। ये इट इज वेरी कॉमन इन कॉर्पोरेट्स के हर जगह। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मुझे बताया आज बहुत चाइल्ड कर रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बट प्रमोशन पाने के लिए चाटते हैं, बॉस की चाटते हैं, भाई क्या करूँ मैं आपके लिए तो मुझे प्रमोशन मिले। आपको प्रमोशन पाने के लिए आपको परमेश्वर से बात करनी है। आप अपना काम ढंग से करो, परमेश्वर बोलता है जो भी काम करो ऐसा काम करो कि मुझे देखकर काम करो। बॉस आएगा तो काम पे मत लगो, बॉस जाएगा तो बिंदास कुछ काम नहीं करो, वैसा मत करो। बॉस है या नहीं है, तुम्हारा काम सही
रहा हूं। कोई देखे या ना देखे, मैं देख रहा हूं। और जब मेरा समय आएगा तो मैं उठाने के लिए कोई किसी का बात तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकता, तुम्हारे प्रमोशन को रोक नहीं सकता। हालेलुया। ये एक लॉयल्टी रखो आपके अंदर, इंटीग्रिटी आपके अंदर हो, ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलो। अच्छे दिन हो परमेश्वर के साथ चलो, बुरे दिन हो परमेश्वर के साथ चलो, अच्छे दिन हो परमेश्वर के साथ चलो, बुरे दिन हो परमेश्वर के साथ चलो। अच्छे बुरे हर टाइम में परमेश्वर के साथ चलो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। एक वक्त आएगा जब वो सबके सामने आपका आदर करेगा और दुनिया तुम्हें देखती रह जाएगी। और तुम बोलोगे कि मैं दुनिया के सामने हूं, परमेश्वर बोलेगा मैंने तुझे दुनिया के सामने खड़ा किया है, क्योंकि तुझे नहीं पता था, पर तू ईमानदारी से मेरी सेवा कर रही थी। अब मैं तुझे दुनिया के सामने खड़ा कर रही हूं। चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, बाईपास करने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तुम तुम्हारा काम करो, परमेश्वर के पीछे चलो, सब कुछ हो जाएगा। और क्या बातें करते हो जब आप परमेश्वर से अन्य भाषा में बात करते हो, तो क्या बोलते हो? आप गूढ़ रहस्यमय बातें करते हो। गूढ़ रहस्यमय मतलब आपकी फ्यूचर की बातें होती है परमेश्वर के साथ। रहस्यमय मिस्ट्रीज जो आपको पता नहीं है, ऐसी बातें आप परमेश्वर के साथ करते हो। रहस्यमय बातें, सीक्रेट्स, आप परमेश्वर के साथ बातें करते हो। और जब आपका समय आता है, परमेश्वर उन बातों को आपके सामने लाता है। ये समझ में आ रहा है? आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो, आप बोलोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता। रहस्यमय बातें आप करते हो, परमेश्वर सब सुनता है। और आप जो बोल रहे हो, आपकी आत्मा को पता है एग्जैक्टली कि आपकी कौन सी आपकी जरूरत क्या है, वो परमेश्वर के सामने लेकर जाता है। और परमेश्वर आपके जरूरत के लिए काम करता है और वो चीजें आपके सामने लेकर आता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ज्यादा इतर भाषांमध्ये बोलण्याचे दान आहे तो खरे पाहता माणसांबरोबर बोलत नाही, तर देवाबरोबर बोलतो। कारण तो काय बोलतो हे कोणालाही कळत नाही, आत्माद्वारे तो गूढ गोष्टी बोलतो। When you speak in tongues or when you pray in the spirit, you utter mysteries of God. Okay? दूसरा, क्यों अन्य भाषा बोलना? अन्य भाषा बोलने से क्या होता है? अन्य भाषा बोलने से यू एडिफाई योरसेल्फ। अन्य भाषा बोलने से आपके जीवन में प्रगति होती है। ओके? आपके अंदर जितना आप आत्मा में भरोगे, उतना आपके छुटकारे होते जाएंगे। जितना आप अन्य भाषा में बोलोगे, आपके छुटकारे होंगे। जितना आप अन्य भाषा में बोलोगे, आपके अंदर की जो गंदगी है वो निकलने लगेगी। क्योंकि आप सी where there is anointing, there is deliverance. Where the presence of the Lord is, there is liberty. जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, वहाँ पर छुटकारा है। आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, वहाँ पर छुटकारा होना चालू हो जाएगा। टक 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 टक। आप बोलोगे क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Because you are getting delivered. परमेश्वर की उपस्थिति आपको छू रही है। समझ में आ रहा है? अन्य भाषा जब आप बोलते हो, इमेजिन आप डायरेक्टली सीईओ ऑफ द यूनिवर्स के साथ बात कर रहे हो, उसकी उपस्थिति आपके ऊपर आ रही है, आपके अंदर क्या रहेगा? धीरे 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 आपके अंदर की जो गलत चीजें हैं, वासनाएं हैं, जो आप फ्लैश में हो, वो टूटने लगेगी चीजें। अगर आपको एडिक्शन है, आपको लत है सिगरेट पीने की, दारू पीने की या और कुछ चीजें करने की, आप अन्य भाषा में बोलना शुरू करो, क्योंकि वहां पर उपस्थिति परमेश्वर की आएगी। आपके बॉन्डेजेस ब्रेक होंगे, आपकी जंजीरें टूटेंगी। समझ में आ रहा है? गाड़ी में हो, जा रहे हो कहीं, 1-2 घंटे का सफर है, अन्य भाषा में बोल के आप कर सकते हो। अगर खाना भी बना रहे हो तो भी अन्य भाषा में बोल सकते हो, है कि नहीं? तो अन्य भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके जीवन में प्रगति लाएगी। प्रगति इन द सेंस आपके जीवन में छुटकारा चाहिए तो छुटकारा, चमत्कार चाहिए तो चमत्कार, चंगाई चाहिए तो चंगाई, सब चीज़ों का अन्य भाषा जब आप बोलने लगते हैं तो वो आपके लिए बड़ा दरवाजा खोलती है। दूसरे आत्मिक वरदान के लिए अन्य भाषा दरवाजा खोलता है।
It opens a door for other supernatural ये gifts. समझ में आ रहा है? जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, मैंने कहा ना 2 प्रकार के अन्य भाषा होते हैं। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो अन्य भाषा में जब आप बोलने लगते हैं तो आपके मुंह से ऐसी भाषा निकलती है जिसके वजह से सामने वाला जो व्यक्ति है वो अलग भाषा में आपको उसके भाषा में सुनता है। अगर यहाँ पे कोई चाइनीज व्यक्ति आता है और मुझे पता नहीं, एक चाइनीज व्यक्ति आता है और मैं अलग भाषा में बोल रही हूँ और चाइनीज बोलने लगती हूँ और वो व्यक्ति चाइनीज समझ में आ, उसको चाइनीज, मैं अलग अपने आप में चाइनीज बोल रही हूँ और वो चाइनीज सुन रहा है, तो क्या हो रहा है, उसे कुछ तो समझ में आ रहा है, भविष्यवाणी मिल रही होगी शायद से, मैं चाइनीज में भविष्यवाणी दे रही हूँ, है कि नहीं? तो क्या हो रहा है, उस व्यक्ति को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, उस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि मैं चाइनीज में बात कर रही हूँ, राइट है? और वो व्यक्ति सुनता है। आप इमेजिन करो ना, आप किसी दूसरे देश में गए हो, आप आओ मराठी और वो चाइनीज व्यक्ति मराठी में बात करेगा, तो कौन सा वरदान है उसको? अन्य भाषा बोलने का वरदान। वो चाइनीज व्यक्ति और बोलता बोलता मराठी में बात करेगा तुमसे, तुम बोलोगे मराठी में भविष्यवाणी दे रहा है, समझा क्या? सो ये आपके साथ बात कर सकता है, राइट? और दूसरा चीज, तो वो साइन किसके लिए है? अनबिलीवर्स के लिए। अन्य भाषा बोलने का वरदान एक चिन्ह है अन्य जाति के लोगों के लिए, राइट? While prophecy is a sign for not for unbelievers, for believers. जब हम भविष्यवाणी देते हैं तो भविष्यवाणी एक चिन्ह अविश्वासी लोगों के लिए नहीं होता है, वो विश्वासी लोगों के लिए होता है कि नहीं? अविश्वासी लोगों को भविष्यवाणी में तुम लोग बोलेंगे क्या बोल रहा है ये, क्या गॉड गॉड कर रहा है, कौन गॉड, क्या गॉड, हमारे भी गॉड है। उनके सामने बीन बजाना तुम फालतू की है, कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ वही लोग जानेंगे जो यीशु में है। जब तुम्हें भविष्यवाणी मिलती तो ये क्या है, समझ में आ रहा है? 1 कोरिन्थियों 14:22 हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थीकरण 14:22 म्हणून इतर भाषांमध्ये बोलण्याचे दान हे विश्वासणाऱ्यांसाठी नसून अविश्वासणाऱ्यांसाठी आहे। 1 कोरिन्थियों 14:22 सो दूसरी भाषा में बोलने का वरदान अविश्वासियों के लिए संकेत है, ना कि विश्वासियों के लिए, जबकि परमेश्वर की ओर से बोलना अविश्वासियों के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए है। आमेन। Tongues 1 Corinthians 14:22 tongues then are a sign not for believers but for unbelievers. Prophecy, however, is not for unbelievers but for believers. ओके, अब हम एक उदाहरण देखेंगे कि जहाँ पे उनको अन्य भाषा का वरदान मिला, ठीक है? पौलुस जो था उसने हाथ रखा, पौलुस जो व्यक्ति था उसने हाथ रखा और वो लोगों को अन्य भाषा का वरदान मिला। देखो प्रेषितांचे कृत्य 19:4-6 पौल म्हणाला, योहनाचा बप्तिस्मा पश्चातापाचा होता, त्याने लोकांना सांगितले की त्यानंतर जो येत आहे त्याच्यावर लोकांनी विश्वास ठेवावा, तो येणारा म्हणजे येशू होय। जेव्हा त्यांनी हे ऐकले तेव्हा त्यांनी प्रभू येशू नावात बप्तिस्मा घेतला आणि जेव्हा पौलाने त्याचे हात त्यांच्यावर ठेवले तेव्हा पवित्र आत्मा त्यांच्यावर आला आणि ते निरनिराळ्या भाषा बोलू लागले व भविष्य सांगू लागले। हालेलुया। अभी क्या है मैं बताती हूँ आपको। Paul said John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in one coming after him, that is in Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of Lord Jesus. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them and they spoke in tongues and prophesied. प्रेरितों के काम 19:4-6। फिर पौलुस ने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा तो मन फिराव का बपतिस्मा था। उसने लोगों से कहा था कि जो मेरे बाद आ रहा है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करो। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा ले लिया। फिर जब पौलुस ने उन पर अपने हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतर आया और वे अलग अलग भाषाएं में बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया।
अब क्या हुआ, पौलुस गया था एफिसियो में, एफिसस, ओके, पौलुस गया था एफिसियो में और वहां पर कुछ लोगों ने यीशु के बारे में प्रचार किया था, लोगों के बारे में प्रचार किया था। पौलुस का क्या था, पॉल वाज एन अपोस्टल, ठीक है, पौलुस प्रेरित था। प्रेरित क्या लोग होते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, सुसमाचार देते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं सुसमाचार देने के बाद, और फिर उन्हें सुसमाचार देने के बाद उनका चर्च खोलते हैं। वो लोग चर्च में जैसे लोग पढ़ते हैं वो एल्डर्स को अपॉइंट करते हैं, वहाँ पे पास्टर्स को अपॉइंट करते हैं, प्रेरित लोग, और फिर वो दूसरी जगह पे जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो उनके पास 5-fold मिनिस्ट्रीज होते हैं कि वो हर क्षेत्र में, मतलब वो प्रोफेसी भी करेंगे, वो चर्च को बिल्ड करेंगे, वो टीचिंग भी करेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, इवेंजलिज्म की काम भी करते हैं, ठीक है, प्रेरित। तो पौलुस कौन था, अपोस्टल था, प्रेरित था। उसका काम क्या था, वो अलग अलग जगह पे जाता था, लोगों को सुसमाचार देता था, जो लोग यीशु में आते थे उनकी कलीसिया बनाता था, उनके कलीसिया में लोगों को चुनता था, प्रचार पास्टर के रूप में लोगों को चुनता था, ताकि वे पास्टर तो रहना चाहिए ना चर्च में, तो लोग भटक जाएंगे, एक तो शेपर्ड रहना चाहिए ना, उनके अंदर नीचे तुम रहोगे, तो पास्टर से, तो वो पास्टर नियुक्त करता था, एल्डर नियुक्त करता था, और फिर वो दूसरी जगह पे जाता था, उसका काम यही था। अब वो एक दिन क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो प्रीचिंग करने लगे थे। अब पौलुस आया एफिसियो में एक कलीसिया थी, एक कलीसिया को पूछने लगा कि अरे तुम्हें पता है कि नहीं, तुमने बपतिस्मा लिया? उन्होंने बोला हमने बपतिस्मा ले लिया। उन्होंने बोला कौन सा बपतिस्मा लिया? उन्होंने बोला यीशु यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। यूहन्ना का बपतिस्मा यहूदी लोगों के लिए था, जो सिर्फ पश्चाताप का बपतिस्मा था कि हमने पाप किया, हमें क्षमा कर। पर उसने कहा कि तुम्हें वो बपतिस्मा नहीं लेना है, तुम्हें यीशु पर विश्वास करना है, और यीशु पर जब तुम विश्वास करोगे तभी तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। तो उन्होंने बोला, तो पौलुस ने पूछा क्या तुम पवित्र आत्मा के विषय में कुछ जानते हो? उन्होंने बोला हम पवित्र आत्मा के बारे में जानते ही नहीं है। तो इतना इम्पोर्टेंट है पवित्र आत्मा के बारे में जानना, वो जान नहीं रहे थे। सो पौलुस ने फिर पूछा कि ओके ठीक है, मैं यीशु के बारे में इनको प्रचार करता हूँ, यीशु के बारे में समझाया, और फिर उसने अपने हाथ उनके ऊपर रखे और जैसे उनके ऊपर प्रार्थना की। सुनो अब ये वचन, फिर पौलुस ने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा तो मन फिराव का बपतिस्मा था, उसने लोगों से कहा था कि जो मेरे बाद आ रहा है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करो। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु का नाम का बपतिस्मा ले लिया। क्यों? क्योंकि वो यीशु के बारे में नहीं जानते थे। उसने आके यीशु के बारे में प्रचार किया, यीशु को विश्वास किया उन्होंने। अब पौलुस ने क्या बोला, यीशु पर विश्वास किया ना, अब मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेके निकलता हूँ। तो फिर जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतर आया और वे अलग अलग भाषाएं में बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ? इट्स अ गिफ्ट ऑफ इम्पार्टेशन। कई बार ऐसा हो सकता है कि जब आपको इम्पार्टेशन का गिफ्ट मिलता है, when you get the gift of impartation, जब आप किसी के ऊपर हाथ रखते हो, उस व्यक्ति को अन्य भाषा का वरदान मिलेगा और वो व्यक्ति अन्य भाषा बोलने लगेगा। मुझे याद है मैं प्रेयर कर रही थी पापा के चर्च में, और वहाँ पे हमारा ग्रुप था वहाँ पे, और मैं कीर्ति के ऊपर प्रेयर कर रही थी और कीर्ति जोर से चिल्लाने लगी, और अन्य भाषा का वरदान उसे मिला। और वहाँ से वो पास्टर की वाइफ बाहर आई और देखने लगी कि अरे हुआ क्या, एंड बाद में उनको पता चला कि इसे अन्य भाषा का वरदान मिला। तो अन्य भाषा का जो वरदान है वो आपको हाथ रख के भी मिल सकता है, इम्पार्टेशन से भी मिल सकता है, ठीक है। तो अन्य भाषा जब आप बोलोगे, एक चीज़ ध्यान में रखना कि अन्य भाषा, आज मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ अन्य भाषा के ऊपर। अगर मुझे परमेश्वर बोलता है कि और कुछ चीज़ें लेनी है तो मैं अगले टाइम ले लूँगी, अगर नहीं बोलता है तो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। अन्य भाषा जो है, जब आप बोलते हो आपके माइंड में कुछ समझ में नहीं आएगा, ओके। और चीज़ें, कुछ मुझे महत्वपूर्ण चीज़ें आपको डिस्कस करनी है कि जब आपको आगे चल के अन्य भाषा का वरदान आपको मिलेगा, तो ऐसा हो सकता है कि सपोजिंग आपका पास्टर आपके ऊपर प्रेयर कर रहा है एंड आपको अन्य भाषा का वरदान मिल गया, तो आपके मुंह से थर लैंग्वेज नहीं है बाहर आएगी, आपको सिर्फ 1 या 2 शब्द ही मिलेंगे जो आपके ज़बान पे आएंगे और वो शब्द ही आपको बोलने हैं, ओके। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जब खड़े रहेंगे
तो आपका पास्टर जो बोल रहा है वही कॉपी करके आप बोलोगे तो वो अन्य भाषा तो वो अन्य भाषा का वरदान नहीं, ओके, वो अन्य भाषा का वरदान नहीं है। समझ में आ रहा है? मेरा पास्टर ये बोल रहा है 4 शब्द उसके उठा लिए, मैंने बोल दिया, वो अन्य भाषा का वरदान नहीं है। समझ में आ रहा है? और फिर बोलेगा मैं अन्य भाषा का वरदान मिला है। गुड, आपने बोला मुझे कि हाँ मैंने कॉपी करके बोला, वो आपका अन्य भाषा का। अन्य भाषा का वरदान जब आएगा, आपकी जीभ जो है अपने आप कंट्रोल ले लेगी, ठीक है, अपने आप कंट्रोल लेगी और अपने आप बोलेगी वो, ठीक है। और एक और ओके, एक शब्द, एक या 2 शब्द आएंगे। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो मम्मी पापा सब कुछ लैंग्वेज भी बोलने लगते हैं। भाई मेरी मम्मी को 1 साल में नहीं बोलते जाके मेरे को खाना लेके आ, नहीं बोलता है वो सिर्फ मम्मी 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 करेगा, राइट है, और वो लेके रहेगा। सो वैसे ही धीरे 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 शब्द आएंगे और वो बोलने लगेंगे। ओके, मुझे अन्य भाषा का वरदान पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके नॉर्मल पानी के बपतिस्मा के पहले भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा आपका पानी का बपतिस्मा होने के बाद ही आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, नहीं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब आपको वरदान पहले भी मिल सकते हैं। मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था पानी से मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था, पर मेरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पहले हो गया। मुझे याद है मैं क्रॉस कर रही थी रोड क्रॉस कर रही थी और जोर से गाड़ी आ रही थी, जोर से, और वो गाड़ी मेरे को उड़ाने वाली थी और मेरे मुंह से गाली निकलना चाहिए थी वो ड्राइवर के ऊपर। वो गाड़ी ने रोक दिया, ब्रेक लगाया, तो मुझे गाली आनी चाहिए थी ना, बस को गाड़ी इधर आकर रुका रहा है, मैं मरती। उस दिन तो मैं मेरी बहुत तय थी। अब मुझे गाली देने का मन कर रहा था एक्चुअली मुंह खोल के, पर मेरे मुंह से गाली नहीं आई। अचानक से अन्य भाषा निकलने लगी और मैं अन्य भाषा में बोलने लगी और मैं वो भाषा आने लगी। ये क्या हो रहा है? मुझे इसको गाली नहीं दी, पर गाली नहीं आई, पवित्र आत्मा का वरदान आ रहा है। उस टाइम पे पवित्र आत्मा ने आके मुझे स्पर्श किया और उस वक्त मेरे मुंह से अन्य भाषा निकलने लगी। शायद मैं अन्य भाषा में परमेश्वर को धन्यवाद कर रही थी कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। समझ में आ रही थी? गाड़ी लिटरली इतनी फास्ट थी और परमेश्वर ने वहाँ पे क्या किया? परमेश्वर ने काम उल्टा कर दिया। वहाँ पे एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, तो मुझे अन्य भाषा का वरदान दे दिया और मैं एक्चुअली मेरा बपतिस्मा भी नहीं हुआ था, फिर भी मैं चर्च में अन्य भाषा में बोलती थी। आई यूज्ड टू स्पीक इन टंग्स क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो गिफ्ट दिया। फिर मेरा जाके बपतिस्मा हुआ पानी का। मैं एक बात बोलती हूँ ना, आपको ना कुछ शाइन नहीं मारना है, आपको सिर्फ हार्ट अच्छा रखना है, हृदय अच्छा रखो, साफ रखो हृदय परमेश्वर के सामने। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ खोल के देगा, सब कुछ आपके लिए ओपन करेगा। आपको सिर्फ पवित्र होकर चलना है उसके पीछे, आपको शाइन नहीं मारना है। हम लोग जब हमारे यहाँ पे कैसा उल्टा, शैतान उल्टा सिखा रहा है, शॉर्टकट लो। परमेश्वर बोलेगा शॉर्टकट मत ले, तू सिर्फ मेरे उपस्थिति में बैठ, तुझे और कुछ नहीं करना है, तू सिर्फ मेरे उपस्थिति में बैठ, तू सिर्फ मुझसे बात कर और मैं तेरे को क्या चाहिए मैं तुझे दे दूंगा। जस्ट सिट इन माय प्रेजेंस एंड आई विल गिव यू व्हाटएवर यू वांट। समझ में आ रहा है? एक वक्त और एक चीज मुझे बोलिए, जब पवित्र आत्मा का वरदान आपके ऊपर आएगा, जब आपको अन्य भाषा का वरदान मिलेगा, शुरुआत में 1-2 शब्द मिलेंगे, वही शब्द को लेकर भाषा बोलते रहो। जितना आप बोलोगे परमेश्वर एक वर्ड डालते जाएगा, राइट है? मुझे याद है कि मैं अपने चर्च में देखती थी कि मेरे चर्च के लोग कुछ आराधना के गीत गाते थे तो अन्य भाषा में गाते थे। मैंने बोला भाई ये कैसे हो रहा है? अन्य भाषा में गीत गा रहे हैं, ये शब्द इनको कैसे मिल रहे हैं? मुझे तो 3-4 शब्द आते हैं। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे भी देना शब्द कि मैं गीत गा सकूँ अन्य भाषा में। और जब मैं गीत गाने लगी तो जैसे हालात बदल जाते हैं। हम कैसे गाते हैं? हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे
नमोजोरो, ये क्या है? ये शब्द कब ऐड हुए? जब मैं एक दो शब्द मुझे जो मिले उसके ऊपर मैं जब बोलती गई तो शब्द ऐड होने लगे। तुम दो शब्द मिलने का है, मुझे दो ही शब्द मिले और बोलना छोड़ दिया तो वो कभी ऐड नहीं होने वाला है, कभी बड़ा नहीं होने वाला है। तुम्हें बोलना है, तभी तुम्हें लैंग्वेज कैसे आती है? वोकैबुलरी, पहले तो वोकैबुलरी ढूंढते हो, वो फिर आती है, फिर धीरे धीरे तुम सेंटेंस वर्ड आपके दिमाग में फिट होता है, फिर सेंटेंस बनाते हो, फिर तुम्हें बड़ी लैंग्वेज आती है। वैसे ही है जो अन्य भाषा का वर्णन है, दो शब्द मिलेंगे, उसमें दो शब्द में विश्वास हो पाएगा। परमेश्वर के साथ अगर तुम्हें अपना बेस्ट लाइफ जीना है ना, विश्वास में रहो। सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है, फालतू चीजें बना के रखी। प्रभु यीशु ने कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड बना के नहीं रखी है। बोलता है सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास कर, मेरे उपस्थिति में बैठ, मैं सब कुछ करूंगा। कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं यार, तुमने बना के रखे कॉम्प्लिकेशन तुम्हारे लाइफ में। तुम्हें सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है और परमेश्वर करेगा। महान उस जिसने सी ऑफ द यूनिवर्स है, उसके उपस्थिति में तुम बैठते हो, वो तुम्हें देखता है, वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है और तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देता है। क्या जरूरी है लोगों के पीछे आगे पीछे भागने की? महान मैं नहीं, क्षमा कोई बड़ी ये नहीं है, क्षमा कोई नहीं है। आज मैं जो हूँ सिर्फ परमेश्वर की वजह से। आपको पीछे किसके जाना है? यीशु के पीछे जाना है, और उसी के लिए मैं इतना ट्राई कर रही हूँ, इतना मैं जा रही हूँ सारी चीज़ों से, ताकि आपको यीशु मिल पाए। बहुत सारी चीज़ें सफरिंग से मैं गुजर रही हूँ, क्योंकि आपको यीशु मिल पाए, आप यीशु में बढ़े, ताकि आपका जीवन अच्छा हो। वरना मुझे क्या है, मेरा लाइफ तो और सेट है, कंप्लीटली सेट है, मैं तो सोच जाती हूँ। प्रॉब्लम तुम्हारा है, मेरा नहीं। मैं तुम्हारे लिए चल रही हूँ, समझ में आ रहा? तो जब भी अन्य भाषा जहाँ पर भी टाइम मिले बोलो। अभी आप कुछ लोग होंगे आगे चल के अलग अलग चर्चेस में ज्वाइन होने वाले हैं, बहुत सारे। एक अंतिम समय ये घड़ी आ रही है जो बहुत सारे लोग यीशु में आने वाले हैं, हमारे चर्चेस भरने वाले हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जग में जितने लोग हैं, सारे लोग यीशु में आने वाले हैं, चर्चेस भरने वाले हैं। मैं अभी ये बोल रही हूँ, उनको भी बोल रही हूँ जो आत्मा में मेरी बात सुन सकते हैं, कि जब तुम जो भी चर्चेस में रहोगे, जहाँ पर भी तुम्हें ये गिफ्ट दिया जाएगा, इसका इस्तेमाल करो। यूज इट इन योर पर्सनल लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ में यूज करो ये गिफ्ट, आपको बहुत फायदा होगा इसका, राइट? आपकी लाइफ बदलेगी, ठीक है? और हार मत मानो, यीशु के पीछे चल रहे हो, हार मत मानो। तुरंत चीजें नहीं मिलेगी, एकदम से चीजें नहीं मिलेगी, टाइम लगेगा, बट परमेश्वर देगा। और जब वो देगा, वो इतना सुंदर होगा, आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। समझ में आ रहा है? तो यहीं पे मैं अपना वचन समाप्त कर रही हूँ, ठीक है? हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है, आने वाले दिनों में उसका उद्धार होने दे, उसके जीवन बदलने दे, उसका पानी का भी बपतिस्मा होने दे, उसका पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा होने दे, और उन्हें अन्य भाषा का वरदान मिलने दे। और परमेश्वर से अन्य भाषा के वरदानों में चलने के लिए मदद कर, बोलने के लिए मदद कर। और जब परमेश्वर जो भी वो काम कर रहे हैं, उस टाइम पे भी उन्हें अन्य भाषा बोलने के लिए मदद कर, ताकि उस वरदान के द्वारा तू उन्हें आशीषित करे। प्रभु मैं मांगती हूँ, आज जो भी हमने प्रकटीकरण सुना है प्रभु, इस प्रकटीकरण से हमें मदद कर, इस प्रकटीकरण पर चलने के लिए शैतान इस वचन को चुरा ना पाए, और हमारे जीवन में 100 गुना फल लगे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।